पूरी दुनिया में बहरी जहाजों के लिए दो शॉर्टकट्स बने हुए हैं। एक है इजिप्ट में बना सुएज कैनाल, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी चाइना, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर इन्हीं कंट्रीज के बहरी जहाजों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो या फिर यूरोप से वेस्ट अमेरिका तक जाना हो तो एक दूसरे शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है, और वो है सेंट्रल अमेरिका के ठीक इस पॉइंट पे बना पनामा कैनाल। दुनिया में करीब 50,000 कार्गो शिप्स हैं और इनमें से 70% इन्हीं दो शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करती हैं। यानी अगर किसी वजह से भी इन दोनों शॉर्टकट्स सुएज और पनामा कैनाल में कोई मसला हो गया तो ना चाहते हुए भी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसकी एक झलक दुनिया पहले भी देख चुकी है जब 2021 में एवर गिवन शिप ने पूरे सुएज कैनाल की ट्रैफिक को 6 दिनों तक बंद रखा था। अगर ऐसा ही कुछ फ्यूचर में हुआ तो शिप्स को ऑल द वे घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और फ्यूल कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगेगी। घूम फिर कर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड यूजर को यानी मुझे और आपको पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए शिपिंग कंपनीज कैनाल अथॉरिटीज को भारी टोल टैक्स भी पे करती हैं और साथ में इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है और हमें कैनाल्स की जरूरत ही क्यों है? फर्ज कर लें यूरोप में यूनाइटेड किंगडम से एक शिप को वेस्ट अमेरिका में मौजूद सैन फ्रांसिस्को जाना है। अब इस शिप के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। या तो वो सारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गुजरकर साउथ अमेरिका के बॉटम केप हॉर्न को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में एंटर होगी और वहां से सैन फ्रांसिस्को तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनता है, जिसमें शिप को 28 दिन और कमोपेश 80 लाख लीटर फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। इस पूरे ट्रिप में शिपिंग कंपनी का सिर्फ टाइम ही जाया नहीं होगा, बल्कि फ्यूल कॉस्ट की मद में $32 मिलियन भी खर्च होंगे, जो कि 260 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरा रास्ता है यूनाइटेड किंगडम से सीधा कैरेबियन सी और यहाँ पर पनामा कैनाल का शॉर्टकट इस्तेमाल करके सीधा पैसिफिक ओशन और फिर सैन फ्रांसिस्को। पहले रूट में जहां 25,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था, वहीं पनामा कैनाल को इस्तेमाल करके ये फासला काफी कम होकर सिर्फ 14,000 किलोमीटर ही रह गया है, यानी पहले रूट से 44% कम। पनामा कैनाल की वजह से शिपिंग कंपनी को फ्यूल कॉस्ट में लगभग आधी बचत होती है, जो कि $14 मिलियन बनती है। अब आपको लग रहा होगा कि शिप्स को पनामा कैनाल से गुजरने में ज्यादा बचत होती है, तभी वो यहाँ से गुजरना प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल पनामा कैनाल से गुजरने वाली एक शिप का टोल टैक्स $4 लाख के करीब है, लेकिन कभी कभार ये रेट $8 से $10 लाख तक भी चला जाता है, और तब भी शिप्स खुशी खुशी ये रकम अदा करती हैं। कैनाल्स को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा टाइम की बचत है। अगर शिप्स एक रूट पे ही 15 या 20 दिन एक्स्ट्रा लगाएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि साल में जो शिप 24 बार एक रूट पे चलती है वो सिर्फ 12 बार चलेगी, और ऐसे उनके पास 50% कम बुकिंग्स होंगी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो टाइम इज मनी, और इसी टाइम को बचाने के लिए शिपिंग कंपनीज मुंह मांगी रकम देकर पनामा कैनाल से गुजरती हैं, फिर चाहे उनको 5 या 10 दिन की लाइन में लगना पड़े या फिर कैनाल अथॉरिटीज के नखरे ही क्यों ना उठाने पड़े। पर अभी मसला ये हुआ है कि पनामा अथॉरिटीज चाहते हुए भी ज्यादा शिप्स को कैनाल से गुजरने नहीं दे सकती। ये मसला है क्या, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि पनामा कैनाल काम कैसे करता है। ये इंजीनियरिंग का शाहकार जिसने भी डिजाइन किया था वो वाकई काफी जीनियस था, लेकिन इतना जीनियस भी नहीं कि वो कुदरत को टक्कर दे सके। पनामा स्ट्रिप पर गौर किया जाए तो ये 30 किलोमीटर चौड़ी सेंट्रल अमेरिका में मौजूद एक जमीनी पट्टी है, जिसकी दोनों साइड्स पे ओशन मौजूद है। यहाँ सुएज जैसा कैनाल नहीं खोदा जा सकता था, क्योंकि यहाँ की जमीन सी लेवल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। लिहाजा पहले शिप्स को 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक गैटोन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद दूसरे कोस्ट पर वापस उसको नीचे समंदर में उतारा जाता है। यहाँ बात हो रही है कार्गो शिप्स की, जिनका वजन लाखों टन होता है। इतनी भारी शिप्स को 30 मीटर ऊपर उठाने के लिए कैनाल की ओपनिंग्स पर लॉक्स